तो चलिए पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम जो बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को, तो सिंपल यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है, कल जो हमने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट बताया था उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, हल्का सा रिकैप करके फिर सारे प्रॉब्लम को करते हैं। रिकैप सब लोग ध्यान से देखेंगे, रिकैप करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। तो इसमें हमने बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर्स है, जैसे लेट सपोज दैट 2 नंबर चाहे 3 नंबर है, ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इसमें अगर बात करेंगे तो अर्थमेटिक मीन इसका लिखना होगा। तो अर्थमेटिक मीन कैसे लिखेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक मीन। 3 नंबर के लिए अर्थमेटिक मीन बताया था। अर्थमेटिक मीन इज सिंपली एवरेज होता है, a+b+c/3। तो ये सब लिखने आना चाहिए। दिस इज ए एंड g इक्वल टू दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये लिखेंगे तो सारे नंबर का प्रोडक्ट a b और c होल टू द पावर 1/3। और हार्मोनिक मीन लिखेंगे तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, हार्मोनिक मीन हो जाएगा h इज इक्वल टू, दिस इज हार्मोनिक मीन HM। हार्मोनिक मीन विल बी इक्वल टू 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1/a प्लस ऑफ 1/b प्लस ऑफ 1/c आ जाएगा, है ना। तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आ गया। अब ये जो पॉजिटिव नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है ना, तभी EM-GM वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बताया था कल कि ये जो चीज़ें हैं इसमें क्या एक्चुअली होल्ड करता है। अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये होल्ड करता है। EM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी ये भी जानना ज़रूरी है। इक्वलिटी विल होल्ड when numbers are equal, नंबर्स सारे इक्वल हो जाएंगे, नंबर्स आर इक्वल। जब सारे के सारे नंबर इक्वल हो जाएंगे तो इक्वलिटी उस केस में होल्ड करेगा। एक बार इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब सिंपल यही पूछ ही लिया था कि जैसे 2 नंबर है, मतलब बहुत सारे नंबर है, तो बोला जा रहा था कि डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, a, b, c आर डिस्टिंक्ट नंबर्स। ये डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना दिया था। ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ऑप्शन नंबर बी, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे करके कुछ मैनिपुलेट करके ऑप्शन बनाया गया था। जैसे जी ग्रेटर देन इक्वल टू, ए ग्रेटर देन इक्वल टू एच। जैसे डी ऑप्शन में जी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन एच। क्या होगा आंसर इस केस में, सभी लोग बताइए। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन ही हो गया, क्या होगा इस केस में, ए होगा कि बी होगा। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बार बार कल से चिल्ला रहा हूँ कि अगर डिस्टिंक्ट लिखा रहेगा तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। अभी अभी समझाया ना कि इक्वलिटी कब होल्ड करता है, इक्वलिटी होल्ड करता है जब नंबर से इक्वल है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये सब डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ABC आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, तो इस केस में इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, तो सीधा आंसर आएगा बी आएगा आंसर। बस यही पूछ लिया था, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, है ना। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, एक बार मैं फिर से उठाता हूँ प्रॉब्लम को, नीचे पेस्ट करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे हम रखते हैं, तो फर्स्ट प्रॉब्लम यही था। अब इसको डिस्कस करते हैं। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहली बात, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी हम देना चाहेंगे। देखिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे सिर्फ एक प्रॉब्लम का उद्देश्य नहीं होता है, उसका उद्देश्य होता है उससे रिलेटेड जितनी सारी कॉन्सेप्ट है सब सीखना। तो जैसे यहाँ पे नंबर्स अगर कंसिडर करें ना, ये जो 3 की पावर x माइनस 1 और 3 की पावर माइनस x माइनस ऑफ 1 है ना। तो कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बातें करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब अगर होगा, जैसे y इक्वल टू a की पावर में x, तो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ देखते हैं तो देखिए कि इस प्रकार से ग्राफ बनता है। तो 2 केस में बन जाएगा, जब ये सिर्फ पॉजिटिव बेस के लिए डिफाइन होता है, ये भी ध्यान रखिए। पॉजिटिव बेस a ग्रेटर देन 0 और बेस का वैल्यू 1 जब 0 से लेके 1 होगा। तो जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका जो कर्व हो जाता है, तो ये इंक्रीजिंग टाइप का कर्व आएगा, इस तरीके का कर्व आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, है ना।
अब ये बेस का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में अगर होगा तो इस केस में ये कर्व डिक्रीजिंग नेचर का हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन इसमें दोनों में एक बात कॉमन है, क्या कॉमन है कि चाहे इंक्रीजिंग कर्व हो चाहे डिक्रीजिंग कर्व हो, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, कुछ भी चाहे बेस हो, है ना। देखिए हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, ऑलवेज ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब y का वैल्यू कभी भी इस फंक्शन के लिए निगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों ही नंबर पॉजिटिव नंबर्स हैं, ग्रेटर देन 0 हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के कारण। बस हमारा इतना सा उद्देश्य था। अब दोनों नंबर पॉजिटिव है तो दोनों नंबर का अगर अर्थमेटिक मीन लिखेंगे तो दिस विल बी 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस टू नंबर्स is greater than equal to their geometric mean। geometric mean लिखेंगे 3 की पावर x माइनस 1 इंटू 3 की पावर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1 होल टू द पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो यही चीज़ है रिलेशन। अब यहाँ से देखें तो ये जो फंक्शन है ऊपर में जो लिखा हुआ है ये y बन गया y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको देखते हैं तो 3 की पावर x 3 की पावर माइनस एक्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से जो कैंसिल आउट होके ये जो वैल्यू बनेगा 3 की पावर माइनस 1 और 3 की पावर माइनस 1 कितना आएगा 3 की पावर माइनस 2 आएगा, यही आएगा ना। और पावर में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और पावर माइनस 1 बचेगा, 2 को हम उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस इज़ 2/3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो रेंज आएगा ये y बिलोंग्स टू आएगा 2/3 से इन्फिनिटी आएगा, है ना। इस फंक्शन का रेंज आ गया, मतलब हम AMGM से कर क्या रहे हैं देख रहे हैं, हम रेंज निकाल रहे हैं। बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका अर्थमेटिक में ज्योमेट्रिक में, तो इसलिए इसका जो आंसर है, आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, आंसर विल बी आंसर सी आंसर हो जाएगा। किसी का आंसर ए आया था, मैंने वेरी गुड भी बोल दिया था, वो गलत आंसर है, ठीक है ना। आंसर सी होगा इसका। हाँ बताइए बताइए क्या है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, इसके लिए पॉजिटिव होना, नंबर जब हमें पॉजिटिव दिखाई दे ना, और साथ साथ एक थोड़ा सा इंट्यूशन आएगा जब आप सॉल्व करेंगे। देखिए इंट्यूशन कहाँ से आएगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यार ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई जैसे होगा तो पावर का एडिशन होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल नहीं बच रहा है, तो वेरिएबल नहीं बच रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो ये यहाँ से हिंट मिलता है। ऐसा नहीं इस क्वेश्चन को करने का यही एक अप्रोच है, और भी अप्रोचेज है इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन बट जो अभी हम सीख रहे हैं उसको अप्लाई करना जान रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा इंट्यूशन धीरे धीरे पहला हिंट होगा क्वेश्चन में, पॉजिटिव नंबर दिया होगा। दूसरा जो है ना कटना कुटना चाहिए, और इस साइड में जब ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो एक कांस्टेंट टाइप से दिखना चाहिए कुछ, तब थोड़ा सा वहाँ से आइडिया लगेगा, है ना। अभी कुछ क्वेश्चन करते रहेंगे तो आइडिया और अच्छे से लगेगा, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो चीज़ है ना, ये जो फीलिंग है कि हम क्वेश्चन को इसी डायरेक्शन में कैसे लेके जाएंगे, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा, अचानक से एक दिन में नहीं आ जाता है। हाँ बस मैं बताऊंगा हर क्वेश्चन में कि कैसे सोचना है, कैसे क्या करना, वही तो सीखना है। अब यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम में अगर बात करते हैं, सेकंड प्रॉब्लम जो है, सेकंड प्रॉब्लम में देखते हैं, तो सेकंड प्रॉब्लम को मैं उठा के वहाँ से फिर से रख देता हूँ। सेकंड प्रॉब्लम, हाँ सेकंड प्रॉब्लम समझते हैं। अब जैसे सेकंड प्रॉब्लम में यहाँ पे अगर देखें तो एक चीज़ मैं वहाँ पे लिखा हुआ था, मैं बाद में ऐड किया था, इसलिए यहाँ पे पेस्ट नहीं हो पाया। ABC बिलोंग्स टू द पॉजिटिव रियल नंबर्स R प्लस, ये बहुत ज़रूरी है, ये मिसिंग था इसलिए मैंने लिख दिया इस क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब इस क्वेश्चन में ABC 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है, इसका मतलब क्या है, यहाँ हिंट दे रहा है क्वेश्चन कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगाओ, क्योंकि उसी में लगता ही है और किसी में लगता नहीं है। तो यहाँ से अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो देखिए यहाँ से समझने की कोशिश करिए। अब सम दिया हुआ है 9, और यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ c स्क्वायर है, मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू पूछ रहा है, तो a स्क्वायर कैसे जनरेट होगा, यहाँ से हिंट मिलेगा जब 2a आपस में मल्टीप्लाई होगा। b स्क्वायर कब जनरेट होगा, जब 2b आपस में मल्टीप्लाई होगा। c क्यूब के लिए 3c आपस में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जो गिवन है ना उसमें हम बांट लेंगे इस प्रकार से, a/2 और a/2, और फिर b को 2 पार्ट में बांट ले रहे, इक्वल पार्ट में बांटना भी ज़रूरी है, b/2 और फिर c को 3 पार्ट में c/3 प्लस, और फिर इस तरीके से मैं बांट ले रहा हूँ c/3 और c/3। अब यहाँ पे ये कुल मिला के कितने इंडिविजुअल कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4
यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर बन गए। तो इस 7 नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। तो ये हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स a/2 प्लस ऑफ a/2 प्लस ऑफ b/2 प्लस ऑफ b/2 एंड नेक्स्ट प्लस c/3 प्लस ऑफ c/3 एंड प्लस ऑफ c/3। तो डिवाइडेड बाई टोटल कितने नंबर्स थे? 7 नंबर्स थे। तो 7 नंबर्स से तो डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन में सारे के सारे नंबर जो है, ये सारे के सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा a² बाई 2 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b² बाई 2 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे c³ बाई 3 का क्यूब और होल टू द पावर 1/7 आ जाएगा। इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला जो क्वांटिटी है वापस से सबको मिलाएंगे तो a + b + c बन जाएगा। उसका वैल्यू 9 दिया हुआ है। ये समझ में आ रहा है कि मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। 9/7 आ गया इस तरफ। ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इस तरफ देखिए यहाँ पे ऊपर क्या बन गया, यहाँ पे a² इंटू b का स्क्वायर c का क्यूब और नीचे क्या बन गया 2 का पावर 2 2 का पावर 2 2 का पावर 4 बन गया 2 का पावर 4 इंटू 3 का क्यूब होल टू द पावर 1/7। यही है ना। अब इसको अगर हम इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो ये पावर 7 दोनों तरफ लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 9 की पावर में 7 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 7। यही आएगा। इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से a² इंटू b² इंटू c³ डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 इंटू 3 का क्यूब आएगा, है ना। अब सबको इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये इस तरफ रहेगा तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से दिखाई देगा a² b² इंटू c³ इज़ लेस देन और इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 9 की पावर 7 और 7 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 का क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से हमें दिखाई देगा। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो इसको 9 को क्या लिख लेना चाहिए 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इंटू 7 3 की पावर 14 आएगा और 3 की ये पावर 3 भी ऐड हो जाएगा। 3 की पावर कुल मिला के कितना आएगा 17 आ जाएगा और 2 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई 7 का क्यूब आएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा a² b² c³ इज़ लेस देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी आ गया। तो ये इससे लेस देन और इक्वल टू है, इसका मतलब दिस क्वांटिटी मस्ट बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसका ये मैक्सिमम वैल्यू है, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें? कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? एक मिनट 7 का क्यूब नहीं है ये। हाँ 7 की, हाँ वो बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया था। 7 की पावर 7 आएगा। तो कोई तो ऑप्शन मैच कर ही रहा होगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है ना। तो देखिए क्वेश्चन बताने का पर्पस ये नहीं है कि इतना टफ क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है ये। दैट वैरायटी इज इम्पोर्टेंट, है ना। अब हो सकता है इसका छोटा फॉर्म का क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, तो छोटा फॉर्म का क्वेश्चन पूछेगा तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। जैसे चलिए क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस जो भी हमने डिस्कस किया है। तो जैसे एज फॉर एग्जांपल दिया हुआ है a, b बिलोंग्स टू द r+ पॉजिटिव रियल नंबर है। एंड साथ ही साथ देखिए ये पूछ सकता है आपसे a + b = 1 देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a का स्क्वायर b का क्यूब। सब लोग निकाल के बताइए, फटाफट निकाल के बताइए। ऑप्शन बोलेंगे तो ऑप्शन बना देंगे, या तो निकाल लेंगे तो बेहतर ही है। हाँ निकालिए, सभी लोग निकालिए फटाफट। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। हाँ यही आंसर है, इधर जो कॉर्नर में लिखा हुआ है। सही बात है, हमको लग रहा है यही आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे a का स्क्वायर चाहिए b का क्यूब चाहिए तो अपने आप आएगा नहीं, तो a को 2 बार बांटना पड़ेगा, मतलब a/2 और फिर प्लस a/2, मतलब ऐसा नंबर हम बना लेते हैं। चाहे डायरेक्ट ही लिखता हूँ ना, अब थोड़ा सा मैच्योर हो गया। अब a/2 और प्लस a/2, फिर b को 3 पार्ट में b/3 प्लस ऑफ b/3 प्लस ऑफ b/3। तो कुल मिला के कितने नंबर हो गए 5 नंबर। तो डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो ये अर्थमेटिक मीन हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन करेंगे तो ये हो जाएगा a/2 इंटू a/2 इंटू b/3 इंटू b/3 सारे नंबर का प्रोडक्ट होल टू द पावर 1/5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पे जो वैल्यू है ऊपर तो a + b बन जाएगा, उसका वैल्यू 1/5 है। ग्रेटर देन इक्वल टू ये है a² इंटू b का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब है। होल टू द पावर क्या है 5 है।
1/5 है, 5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यही इक्वेशन हमें दिखाई देगा 1/5 की पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू a का स्क्वायर इंटू बी का क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी क्यूब इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा 5 की पावर 5 आ जाएगा। ये इस तरीके का आंसर आ गया। अच्छा, इस केस में एक चीज़ और समझना है, हम थोड़ा सा एक्सटेंशन इसी क्वेश्चन का करते हैं, क्या पता वो पूछ ले, थोड़ा सा कोई बहुत टफ काम नहीं है। जैसे यहाँ पे इक्वलिटी जो होल्ड कर रहा है ना, इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, मतलब इक्वलिटी कब होल्ड करेगा समझना है यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी होल्ड्स एट, अगर ये हम चर्चा करें कब होल्ड करेगा बताइए। सारे नंबर जब इक्वल हो जाएंगे, मतलब जिसमें अर्थमेटिक मीन और जिसमें ज्योमेट्रिक मीन निकाला गया वो नंबर्स आपस में इक्वल होने चाहिए। लेट कहने का मतलब a/2 शुड बी इक्वल टू b/3, क्योंकि a/2 बराबर a/2 तो होगा ही, ये दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे ना तब जाके ऐसा होगा। तो मतलब ये है कि इक्वलिटी होल्ड करने के लिए ये चीज़ होल्ड करना चाहिए कि a/2 मस्ट बी इक्वल टू दिस इज़ b/3 के इक्वल होना चाहिए। अगर मान लेते हैं ये k के बराबर है तो a इक्वल टू 2k आ जाएगा एंड b इक्वल टू क्या आ जाएगा 3k आ जाएगा। और a और b का अगर वैल्यू निकालना हो तो a और b का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में अगर रख दे कि a प्लस b इक्वल टू 1 जो था a प्लस बी इक्वल टू 1, इसमें अगर रख देंगे तो ये हो जाए 2k प्लस 3k, दिस इज 5k इक्वल टू 1। तो यहाँ से k का जो वैल्यू है k इक्वल टू 1/5 आ जाएगा, है ना। तो 1/5 यहाँ पे आ गया तो वापस रख देंगे यहाँ पे, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2/5 एंड b का जो वैल्यू है दिस विल बी 3/5। तो a का वैल्यू 2/5 और b का वैल्यू 3/5 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। एट दिस वैल्यू दिस विल बी दिस एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन विल बी मैक्सिमम। तो ऐसे करके भी आंसर निकाल सकते हैं। एक छोटा सा बात कर लिया और कोई बड़ी बात नहीं। छोटी छोटी बातें जब मैं बोलता हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, और वो एक्चुअली क्रक्स होता है चीज़ों का, है ना, फंसा सकता है एग्ज़ाम में। अब तीसरा प्रॉब्लम जो है इसमें, तीसरा प्रॉब्लम बहुत टुच्चा सा प्रॉब्लम है, ये तो हो गया होगा सबका। इसका आंसर 0 है क्योंकि 0 अच्छा लगता है देखने में। क्यों आंसर 0 होगा? हाँ तो मीन था तो क्या हो गया? ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ना पहले, रट के क्यों बैठते हैं भाई, गलत हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, ज़रा सा चेंज कर देगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ऑप्शन से ही चेक हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर बात करें तो। जैसे क्या बताया था हमने उस चीज़ को समझिए ना, बहुत छोटा प्रॉब्लम है। इसी टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे एग्जाम में। जैसे इसमें अगर बात करें, एक सेकंड यार ये काम क्यों नहीं कर रहा। जैसे इसमें अगर हम चर्चा करें क्या बोला गया है, सॉल्यूशन अगर करें तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है। पहले दो नंबर है ए और एक नंबर बी है ना, तो इस दोनों के बीच का ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में कल भी बताए थे, अंडर रूट ऑफ ए बी होगा। तो अब ये कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है सबका कि ये a की पावर n+1 और प्लस b की पावर n+1 डिवाइडेड बाई ये a की पावर n प्लस और b की पावर n, इसके बराबर कब आएगा, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी कब होगा, किस n पे होगा। इच्छा हो तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं इच्छा हो तो ऑप्शन से चेक करते हैं ना। जैसे n इक्वल टू 1/2 रखेंगे, मान लीजिए पहला ऑप्शन, तो n इक्वल टू 1/2 पे a की पावर क्या बनेगा, चेक करते हैं हम, लेट अस चेक इट। काम क्यों नहीं कर रहा है, एक सेकंड, ये बाकी पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा। हाँ तो ये जो इसमें क्या था, ऑप्शन से अगर चेक करते हैं n इक्वल टू, जैसे पहला ऑप्शन है n इक्वल टू 1/2 चेक करते हैं, तो n इक्वल टू 1/2 पे क्या बनेगा, बना के तो देखिए एक बार। 1/2 + 1 दिस इज a की पावर 3/2, b की पावर 3/2 और नीचे क्या आएगा, रूट a प्लस ऑफ रूट b आएगा। ये कभी भी इसके बराबर हो पाएगा, इसके बराबर कभी नहीं है। तो n इक्वल टू 1/2 तो ऐसे रिजेक्ट हो गया भैया। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, n इक्वल टू -1/2 चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, रखते हैं। चलिए -1/2 प्लस ऑफ 1, -1/2 + 1 करेंगे क्या आएगा, ऊपर a की पर रूट a आएगा, अब प्लस फिर अगर सेकंड ऑप्शन रखेंगे, सेकंड ऑप्शन में क्या आ जाएगा, दिस इज रूट b हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा।
और ये इस तरीके का नीचे a की पावर -1/2 हो जाएगा, मतलब 1/√a हो जाएगा, प्लस ऑफ 1/√b हो जाएगा। एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा √a प्लस ऑफ √b, ऊपर तो वैसे ही रहेगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ऊपर चला जाएगा, √ab हो जाएगा, और नीचे √b प्लस ऑफ √a आएगा। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया, √a आया कि नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब इसी क्वेश्चन में, अब बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल करेक्ट है। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता, आप देखिए इसी में 3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइप के बनते हैं कि क्वेश्चन अगला क्वेश्चन मान लेते हैं ये होता द वैल्यू ऑफ एन। अब इसी में पूछ लेते हैं द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस क्वांटिटी a की पावर n प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ b की पावर n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय नीचे a की पावर n प्लस ऑफ b की पावर n इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो क्या होता है आंसर, अब बताइए अर्थमेटिक मीन होने के हैं। अब इस केस में जो आंसर है ना भैया, जो पहले कोई बोला था, इस केस में जो आंसर आएगा, इस केस में आंसर आएगा दिस इज वही जो आप लोग कह रहे हैं। क्या होगा आंसर, -1/2 और प्लस 1/2। इस केस में जो आंसर आएगा 0 आएगा। देखिए इनका वैल्यू 0 रख के बिल्कुल a प्लस बी बाई नीचे a की पावर 0 दैट इज 1, b की पावर 0 इज ऑल्सो 1, a प्लस b/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस केस में यह आंसर होता। अब इसी केस में अगर पूछ लेता ये क्वेश्चन बन जाता, 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें ये क्वेश्चन होता द वैल्यू ऑफ n फॉर विच यही क्वेश्चन को a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस ऑफ 1। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला पता ही है सबको, क्या होने वाला है, कॉमन सेंस इज हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। बताइए अब क्या होगा आंसर, इस केस में आंसर क्या होगा, बिल्कुल सत्य, -1 हो जाएगा, 1 ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर टी 1/2। क्या होगा आंसर, -1 होगा कि नहीं होगा। देखिए -1 रख के ऊपर में क्या बन जाएगा, a की पावर 0 1 प्लस 1 2 बाई 1/a 1/b। तो इस केस में आंसर -1 हो गया। तो तीनों क्वेश्चन कर लिया। तो एग्जाम में अब क्या दिया है, am दिया है कि hm दिया है कि gm दिया है, पहले वो देख लेना है, ठीक है, तब आंसर देना है, गलती नहीं करना है, बस यही मैं बोल रहा हूँ बार बार। पढ़ के करेंगे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया, क्वेश्चन का श्रृंखला ही चल रहा था। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन करते हैं। गिवन है, ये चीज़ है सिंपल प्रॉब्लम, गिवन x, y, z बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर r प्लस, ठीक है पॉजिटिव रियल नंबर है। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये एक्सप्रेशन है, ये x अपॉन वाई प्लस y अपॉन जेड प्लस z/x। क्या होगा आंसर, बताइए सबका फटाक से आंसर। चलिए सभी लोग देखिए, एग्जाम में जैसे पहला तो हिंट यही दिया है कि ये सब पॉजिटिव रियल नंबर है। भैया तो दिमाग में पहले घंटी बजना चाहिए कि अच्छा पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये तो am gm में ऐसी बातें होती थी। और यहाँ पे एक और बातें हैं, जब मल्टीप्लाई करके एक बार मन में देख लेंगे, चाहे खुपचे में करके देख लेते हैं कि सारे नंबर जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं x/y, y/z और z/x, ऐसा डेटा का सेटिंग किया जाता है कि सब कट के आंसर 1 आ। अच्छा यार ये तो कमाल हो गया, इसका मतलब हाँ am gm ले सकते हैं, इसमें लेंगे तो कुछ तो मज़ा आ जाएगा। तो am gm अगर लेंगे तो इसका सारे नंबर के बीच में ये x अपॉन y एक नंबर है, दूसरा नंबर y/z, तीसरा नंबर z/x, सारे नंबर पॉजिटिव है तो रेशियो भी पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 है। इसमें अर्थमेटिक मीन लगाते हैं x/y, y/z प्लस ऑफ z/x डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो x अपॉन में y और फिर अगला y/z, फिर अगला क्या आएगा z/x होल टू द पावर 1/3 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से अगर देखें
तो ये सब जो नंबर्स थे, ये सारे के सारे नंबर्स x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, 3 को इधर भेज दीजिए तो आ गया ना रिजल्ट यहाँ से, ये x अपन y और प्लस ऑफ y बाई जेड प्लस ऑफ z बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। तो इसका मतलब ये पूरे क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू जो होगा, दैट मिनिमम वैल्यू इज व्हाट 3 है, ये 3 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, आंसर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रॉब्लम बनते हैं ना, आंसर विल बी 3, ये आंसर 3 आ जाए। चलिए एक और प्रॉब्लम जो ट्रिग्नोमेट्री से भी एसोसिएशन रखता है, वहाँ पे भी काम आएगा, यहाँ भी काम आ जाए, हम समझते हैं, कहीं भी समझना है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका रेंज निकालना है सभी लोग को, फाइंड द रेंज ऑफ दिस, फाइंड द range of y equal to this is a square tan square theta plus of b square cot square theta। ठीक है, इसका रेंज निकालिए पटाख से। दोनों का कॉमन क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में भी और यहाँ का भी। एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिस रेंज विल कहाँ से कहाँ होगा, 2ab से लेके प्लस इन्फिनिटी जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए। अब इसमें क्या समस्या था। अब ये जो क्वेश्चन को जैसे मैंने सॉल्व किया है इस प्रॉब्लम को, इसका रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट, रिमेंबर दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट को याद रखने के लिए मैंने बताया। एग्जाम में देखिए अगर नहीं भी इतना समझ में आ रहा है, अगर रिजल्ट याद है ना कि इस फंक्शन का रेंज होता है सर y बिलोंग्स टू 2ab से लेके इन्फिनिटी, तो कमाल हो जाएगा। फिर एक लाइन में क्वेश्चन ही उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, है ना। कुछ करना ही नहीं, ए बी का वैल्यू चेप देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जाम में हो सकता है इस तरीके का छोटा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, डेटा छोटा कर देगा। जैसे इसका रेंज अगर पूछ ले, जैसे रेंज ऑफ छोटा रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल टू दिस इज 4 tan स्क्वायर ऑफ x प्लस ऑफ 9 cot स्क्वायर एक्स, क्या होगा आंसर। एक लाइन में चाहिए, तुरंत आंसर चाहिए मुझे, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था सबका। आ गया कि नहीं आ गया आंसर देवता लोग, बाकी आ गया ना आंसर, एक लाइन में खत्म हो गया ना। यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, a स्क्वायर इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू 2 आएगा ना यहाँ पे। यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू 9, तो b का वैल्यू 3 आएगा कि नहीं आएगा। और अभी अभी फॉर्मूला देखा था सर, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y बिलोंग्स टू 2ab से लेके ये प्लस इन्फिनिटी होता है, तो y बिलोंग्स टू कहाँ से का 2ab में रख देंगे, 12 से लेके इन्फिनिटी, आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर, खत्म। अब जैसे इस क्वेश्चन का रेंज पूछ ले कोई, जैसे रेंज ऑफ y इक्वल टू दिस इज कर देते हैं हम, ऐसा कर देते हैं 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 16 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका रेंज। अब ये तो सर आपने बताया कुछ और, आम बताया आपने, पूछ रहा है इमली, ऐसा तो नहीं है। चलिए इसका रेंज बताइए, देखते हैं कितने लोग का आंसर सही सही आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 9 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 16 टाइम्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये जो है इसके लिए रिजल्ट है अपने पास ना, इसके लिए रिजल्ट है कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ab होता है, 2ab। तो यहाँ से इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा बताइए। तो रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू दिस इज 25 ऐड हो जाएगा, 25 प्लस 2ab, और इन्फिनिटी में तो कुछ भी ऐड कर दो वो भैया इन्फिनिटी ही रहता है, चाहे कुछ भी घटा दो इन्फिनिटी ही रहने वाला है। तो यहाँ से आप 2ab का वैल्यू रख देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू ये 225, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 12 इंटू 2 24 हो जाएगा से लेके इन्फिनिटी। तो ये आंसर हो जाएगा y बिलोंग्स टू 49 से लेके इन्फिनिटी, ये होगा ना आंसर। यार इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हो, बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है सबका, सभी लोग को प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके एक्चुअली कुछ बात बनेगी आगे चल के। चलिए बहुत क्वेश्चन कर लिए ये MGM पे, बाकी और क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट वगैरह में मिलेंगे। टेस्ट सब लोग ज़रूर करें, डेली का 10 क्वेश्चन जो डाला जा रहा है उसको सब लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सभी लोग प्रैक्टिस करें।
क्योंकि एग्जाम में जो क्लास में हम कॉन्सेप्ट बताते हैं उसी से एसोसिएटेड क्वेश्चन होता है। डेली का डेली करें, कि ये नहीं कि एक दिन बैठ के संडे को आराम से बैठ के चाउमीन वाउमीन खा के करेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो बस 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर मूड ख़राब होगा, 10 में से 4 सही होंगे, 2 मतलब सब गलत हो जाएंगे, मूड ख़राब होगा, सब छोड़ देंगे। डेली करेंगे, आदत बनेगा। आदत बनाना बहुत ज़रूरी है अगर सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं तो फिर तो चना बादाम सभी लोग खा रहे हैं। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं। अब अगला जो है ना, अब हम स्पेशल सीरीज़ के बारे में पढ़ने वाले। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार उसको रिकॉल कर लेते। एपी पढ़ा, पहले पढ़ा एपी, फिर हमने पढ़ा जीपी, ये भी दिमाग में होना चाहिए, इस पूरा सीक्वेंस दिमाग में होना चाहिए। जीपी एचपी, फिर एचपी के बाद हमने पढ़ा ये उसमें एएमजीएम रिलेशन, एएमजीएम वाला रिलेशन, एएमजीएम के बारे में है ना, ये सब रिलेशन जो है एपी जीपी एचपी। फिर उस अब एपी में भी क्या सब पढ़ा था, उसे एक सीक्वेंस इसका भी पता होना चाहिए। सभी लोग नोट्स ऐसे रिवाइज करें, बार बार नोट्स करें, नोट्स के सारे क्वेश्चन को 2 बार दोबारा करें, 3 बार करें, उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला आगे चल के। अभी थोड़ा दिन में समझ में आएगा कि क्या इम्पोर्टेंस है इसका, है ना। तो ये सब पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पढ़ने वाले स्पेशल सीरीज़ के बारे में, ये काम का चीज़ है। तो स्पेशल सीरीज़ पहले पढ़ेंगे। स्पेशल सीरीज़ में ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए इसमें, जो जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला हम सिग्मा के बारे में पढ़ेंगे, सिग्मा नोटेशन। ठीक है, सिग्मा के बारे में। तो सिग्मा के बारे में तो सबको पता होगा कि ये जो समेशन होता है, ये सर समेशन होता है। जैसे समेशन ऑफ ए एन अगर हो, एन का वैल्यू अगर मान लीजिए कहीं से, चाहे समेशन ऑफ ए के कर देते हैं, वेरिएबल बदल देते हैं, थोड़ा लिखने में सही रहेगा। के इक्वल टू 1 से लेके एन है, इसका मतलब पहले क्या होता है, इसका मतलब A1 के का वैल्यू 1 से लेके एन, नेचुरल वैल्यू A1 प्लस ऑफ A2 प्लस ऑफ A3 अप टू कहाँ तक, AN तक चलेगा। ये होता है सिग्मा का मतलब। एक और इसी तरीके का साइन होता है प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। के का वैल्यू 1 से लेके एन तक, और AN अगर ए के लिखा हो तो इसका मतलब है A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू AN। ठीक है, पहले नोटेशन का मतलब समझ में आ गया। अब एक्चुअली सिग्मा का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन प्रॉपर्टीज समझेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। तो सब छोटा छोटा चीज़ है, बस ऐसे ही दिमाग में रखना है, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें। पहली बात यह है कि जैसे अगर समेशन करना हो कभी भी, कोई भी 2 ऑपरेटर है, जैसे मान लीजिए AN है और BN है, समेशन ऑफ AN BN करेंगे तो ये बट जाएगा, प्लस माइनस, इसको हम बांट सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ AN प्लस माइनस समेशन ऑफ BN, ये हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा चीज़, अगर मान लेते हैं समेशन ऑफ कोई है C टाइम्स ऑफ, चाहे K टाइम्स ऑफ C टाइम्स ऑफ AN है, यहाँ पे C में एन पे डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ऐसे याद रखना है इसको। अगर C यहाँ पे एन पे डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है तो C को हम बाहर ले सकते हैं। तो बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा C टाइम्स समेशन ऑफ AN, है ना। ये एक प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी इसमें, जैसे अगर बात करते हैं कोई कांस्टेंट का एडिशन अगर करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई कांस्टेंट C है और समेशन लगा है, समेशन के इक्वल टू 1 से लेके n तक लगा है, तो ये जो सिग्मा है ना, ये सिग्मा चलेगा इस प्रकार से, ऐसे चलेगा। ये C का एडिशन C प्लस ऑफ C प्लस ऑफ C और प्लस ऑफ C कितनी बार ऐड होगा, जितनी बार यहाँ पे K का वैल्यू 1 से लेके n तक है, मतलब ये n टाइम्स का एडिशन होगा इसका, ये n टाइम्स एडिशन हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ C आ जाएगा। ये इस प्रकार से याद रखना है। जैसे डायरेक्ट हम लिखेंगे सिग्मा समेशन ऑफ 1, और यहाँ पे k इक्वल टू 1 से लेके n तक अगर हम चल रहे हैं तो इस प्रकार से समेशन ऑफ 1 का वैल्यू n, 1 का एडिशन n टाइम्स हो जाएगा, तो ये n कहलाएगा, है ना। अगर डायरेक्ट लिखे फ्यूचर में तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन करना ज़रूरी है। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले याद रखने हैं, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो डायरेक्टली याद रखना है, कई बार तो ये फॉर्मूला ही पूछ लेता है एग्ज़ाम वगैरह सब में। इम्पोर्टेंट फार्मूला वगैरह सब जो है, पहला जैसे फार्मूला है, और पहला समेशन ऑफ नेचुरल नंबर, समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ n मतलब n का वैल्यू 1 से लेके n तक चल रहा है, अगर कुछ ना दिया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यही मानना है। तो ये 1 + 2 + 3
तो ये प्लस ऑफ एन यहाँ तक जाना है, तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस ऑफ 1/2। AP सीरीज है सिंपली ये। दूसरा जो है इसमें समेशन ऑफ एन स्क्वायर है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू दिस इज n का स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला आएगा दिस इज n इंटू एन प्लस ऑफ 1 इंटू 2n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 6, ये होता है। ये सब फॉर्मूले बहुत काम का चीज़ है। जैसे एक चीज़ अगर याद हो थोड़ा बहुत, तो मैं एक इसमें इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे हम जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और डिटेल में, तो वहाँ पे इस तरीके का जनरेशन एक जगह दिखाई देगा, जनरेट होता हुआ एक चीज़ दिखाई देता है। वो क्या दिखाई देता है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे चेस बोर्ड वगैरह होता है ना, चेस बोर्ड, जैसे मैं बता देता हूँ, चेस बोर्ड है, सब लोग देखे होंगे। अगर ये चेस बोर्ड है इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ, इसमें 1 रो हो गया, 2 और 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7 और एक और 8 ऐड कर लेते हैं, ये 8। इन द सिमिलर वे एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और ऐड करना पड़ेगा, ये मान लेते हैं 8। इस तरीके से ये बन गया चेस बोर्ड, पता है ना, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे अगर देखें इसका बनाने का पर्पस क्या है, इसमें अगर पूछ ले टोटल स्क्वायर्स, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, टोटल स्क्वायर्स एंड टोटल रेक्टेंगल्स, तो टोटल स्क्वायर के बारे में फिलहाल अभी हम बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, जैसे सबसे पहले इसमें स्क्वायर अगर काउंट करना हो तो सबसे छोटा छोटा स्क्वायर काउंटिंग अगर करेंगे, सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा वाला ये वाला स्क्वायर, ऐसे ऐसे कितने स्क्वायर होंगे, सबसे छोटा यूनिट वाला बताइए सभी लोग, कितना होगा, 64 होगा कि नहीं होगा भाई, 8 8 8 8 64 होगा, मतलब इस तरीके से होगा, 8 गुने 8 होगा। लेकिन क्या सिर्फ इसी टाइप के स्क्वायर है, नहीं, 2-2 यूनिट वाले अगर लें, जैसे 2 यूनिट इधर ले और 2 यूनिट नीचे की तरफ ले, तो क्या ये अगला स्क्वायर हमें ये दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है क्या, तो ये 2-2 यूनिट वाले स्क्वायर कितने होंगे पता है, ऐसे करके चलते जाएंगे, फिर अगला ऐसे काउंट होगा, बहुत सारा काउंटिंग होगा, तो फिर अगला जो इसमें बन जाएगा ना फॉर्मूला, ये 7 × 7 आ जाएगा, फिर ऐसे 3-3 वाले 6 × 6, फिर ऐसे ही चलता जाता है। ये लास्ट में जो चलेगा ना, तो लास्ट में ये चलेगा 1 × 1, 1 × 1, ये कंप्लीट जो ये खुद ही चेस बोर्ड है, ये पूरा का पूरा होल चेस बोर्ड, ये 1 × 1, तो ये एक्चुअली में क्या बन गया, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर अप टू ये 8 तक का स्क्वायर है, ये 8 तक का स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं हम, तो यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे, इस फॉर्मूले में ये जो गिवन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करें यहाँ पे अगर कैलकुलेट करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये n की जगह 8 आ जाएगा, 8 × 8 + 1 9 हो जाएगा, और फिर 8 दूना 16 1 17, बट यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 9 में 72, 72 को 6 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 12 गुणे 17 तो 170 + 34 कितना आ गया, 204 आ जाएगा आंसर, है ना, 204 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें याद रखना है, एप्लीकेशन है, बस एप्लीकेशन है, मैं बस इसलिए यहाँ पे बता दिया हूँ, बाकी और भी वहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत बातें करेंगे। अब यहाँ पे जैसे तीसरा जो फॉर्मूला है हमें याद रखना है, थर्ड फॉर्मूला, समेशन ऑफ n क्यूब, समेशन ऑफ n क्यूब का फॉर्मूला, ये 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस ऑफ 2 का क्यूब प्लस ऑफ 3 का क्यूब अप टू कहाँ तक जाएगा, ये अप टू n तक का क्यूब। इसका जो सम का फॉर्मूला होता है पता ही होगा सबको, n × n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर होता है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर होता है। एक बार यही फॉर्मूला ही पूछ लिया था, देखना प्रीवियस ईयर्स का पेपर उठा के, तो ये फॉर्मूला ही पूछ लिया था एक बार कि ये इस किसके इक्वल है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया था। तो फॉर्मूला याद, पहला तो प्रायोरिटी है कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, बाकी अदर प्रायोरिटी 3 तक का याद रखेंगे, 4 वर्ड का कोई नहीं पूछने वाला। वैसे फॉर्मूला जनरेट करना चाहे तो हम सबके लिए जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, जनरेट कैसे करते हैं वो भी अगर जानना हो तो हम बता सकते हैं, लेकिन
टाइम पास होगा फालतू का। अगर जैसे अगर मान लो बताना है तो बता देता हूँ मैं, सब लोग कोशिश करिएगा एक बार घर पे, मैं टेक्निक बता देता हूँ क्या किस टेक्निक से आता है। एक्चुअली पॉलिनोमियल के हेल्प से आता है, ये सब जितने फॉर्मूले हैं ना ये सब पॉलिनोमियल के हेल्प से निकल के आते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जैसे इसका हम प्रूफ बता देते हैं, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है इसलिए बता रहा हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं। जैसे एन स्क्वायर माइनस ऑफ, ये अगर कैलकुलेट करेंगे एन स्क्वायर माइनस ऑफ क्या, एन माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, इसको ओपन कर सकते हैं क्या, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। सब लोग ओपन करिए, एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, और क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, और यहाँ पे 2n माइनस वन। तो यहाँ से समेशन ऑफ n का फॉर्मूला जनरेट हो सकता है। जैसे अगर हम बात करेंगे n का वैल्यू रखना चालू करेंगे ना, जैसे k के फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, k के फॉर्म में लिखें, फिर बाद में हम n में चेंज कर लेंगे k, और यहाँ पे भी k। तो जैसे यहाँ पे इस प्रकार से आया ना, तो k का वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 1। बस एक टेक्निक बता रहे हैं, k का वैल्यू 2 अगर बात करें तो ये हो जाए 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 2 इंटू क्या होगा, 2 होगा माइनस ऑफ 1। फिर ऐसे ही रखते चलेंगे, k का वैल्यू लास्ट में n अगर रखते हैं तो ये n का स्क्वायर माइनस ऑफ क्या आएगा, n माइनस 1 का स्क्वायर, दिस विल बी 2 इंटू n माइनस ऑफ 1। सबका एडिशन करेंगे तो ये क्या आएगा निकल के, तो ये जो निकल के आएगा ये इससे कैंसिल आउट होगा, फिर ये अपने अगले वाले से कटेगा, फिर लास्ट में ये भी कट जाएगा। तो जो बच रहा है उसके बारे में विचार कर लेते हैं हम, क्या इधर बच रहा है, इस तरफ बच रहा है ये n स्क्वायर बच गया है ना, और इस तरफ क्या बच रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3, एक सेकंड, हाँ ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू ये n तक जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इधर माइनस ऑफ n आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो समेशन, अगर मान लो हमें AP नहीं आता, अभी बस ये मान के चलिए AP नहीं आता, तो ये समेशन ऑफ क्या है, ये n है ना, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 2 टाइम्स समेशन ऑफ n, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस ऑफ n आएगा। तो 2 से आप डिवाइड अगर कर देंगे तो ये n कॉमन ले ले तो n इंटू एन प्लस ऑफ 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये एक अलग टेक्निक से आया ये, है ना, दिस इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक। तो ये जो टेक्निक है दिस इज ए जनरल टेक्निक टू कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज। जैसे नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हमें स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करना हो, समेशन ऑफ इसका समेशन ऑफ n स्क्वायर निकालना हो, तो पोलिनोमियल जो हम कंसिडर करेंगे k क्यूब माइनस k माइनस 1 का होल क्यूब ओपन कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, और k का वैल्यू 1 2 3 ऐसे रखना चालू कर देंगे, तो देखिएगा सब ऐड करेंगे तो निकल के आएगा ऐसे ही। थोड़ा सा इसको इस तरफ लेके आइए, सब लोग ट्राई करिएगा घर पे खुद से ही। अब जैसे हमें इसके लिए अगर निकालना हो समेशन ऑफ n क्यूब के लिए, तो इसके लिए जो टेक्निक है, एक इसके ज़्यादा पावर का पोलिनोमियल लेंगे k की पावर 4 माइनस ऑफ k माइनस 1 की पावर 4, इसको निकाल लीजिएगा इधर बाइनोमियल से एक्सपेंड करके, और फिर निकाल के देखिएगा। तो ऐसे ही इन द सिमिलर मैनर ये चलेगा। तो ये एक टेक्निक है, बस इसलिए मैं बता दूँ, बाकी निकाल के नहीं बता रहा मैं, टाइम थोड़ा सा लगेगा। बाकी एक बताया हूँ मैं निकाल के, इसको याद रखना है, बस फॉर्मूला याद रख लिए, फॉर्मूला काम आएगा। अब जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ना, नेक्स्ट क्या बात करने वाले, इसका एप्लीकेशन किस तरीके का है, दैट एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो एप्लीकेशन हम करने वाले हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे किसी भी सीरीज़ के लिए, फॉर एनी सीरीज़, अगर कोई भी सीरीज़ के लिए अगर हमें ये पता है इफ़ Tn इज़ नोन, Tn उसका नोन है, ठीक है, तो उसका जो Sn है अगर निकालना हो तो देन Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू समेशन ऑफ Tn हो जाएगा। समेशन ऑफ Tn का मतलब n का वैल्यू 1 से लेके n तक रख देंगे, तो 1 से n तक रखेंगे तो क्या आएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू कहाँ तक चलेगा, ये Tn तक चलेगा। और एक सारे टर्म का एडिशन ही क्या कहलाता है, Sn कहलाता है। तो बस इसका फीलिंग ये है। तो किसी भी सीरीज़ के लिए पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि वो सीरीज़ का Tn पता होना चाहिए, है ना। अब जो फॉर्मूला हमें पता है वो फॉर्मूला देखिए ध्यान से, समेशन n का पता है, समेशन n स्क्वायर का और समेशन n क्यूब का, मतलब Tn जो होना चाहिए, हमें जो पढ़ना है एक्चुअली में, Tn शुड बी ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ n। तो यहाँ पे हम स्पेशल केस पढ़ेंगे, है ना, स्पेशल केस पढ़ने वाले यहाँ पे।
special case when Tn is a polynomial function of n. Polynomial, this is a polynomial function of n. polynomial function of n होगा. polynomial समझते हैं कि नहीं सभी लोग? polynomial जैसे ही बोले तो क्या मतलब है यहाँ पे? polynomial मैं बताया था क्वाड्रेटिक के अंदर. polynomial वो एक्सप्रेशन कहलाता है जिसमें वेरिएबल्स के सारे पावर्स होल नंबर में होनी चाहिए. निगेटिव पावर नहीं चलेगा, फ्रैक्शनल पावर नहीं चलेगा, सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ही चलेगा, जीरो भी चल सकता है. तो जब Tn पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ n होता है तो उसके लिए हम कैलकुलेट करने वाले हैं. तो जैसे एज फॉर एग्जांपल, सबसे पहला चीज़ एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल यही है अपना, वही स्पेशल सीरीज जो है कि इफ़ Tn इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है a प्लस n माइनस ऑफ 1 इंटू डी. ये किसका होता है? ये किसका है ये फॉर्मूला? हेलो, AP का. हाँ बिल्कुल सत्य वचन है. अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस ऑफ डी. समझिएगा सभी लोग, a माइनस डी और प्लस क्या आएगा यहाँ पे? एन डी आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ n है कि नहीं? पहली बात ये बताइए, सभी लोग बताइए. n का पावर देखिए, n का पावर सभी लोग, n का पावर यहाँ पे 1 है तो पोलिनोमियल है. बाकी ये सब कांस्टेंट है, ये सब का कोई वैल्यू नहीं है, ये सब जैसे है वैसे ही रहेगा. अब ये Tn ये है तो इसका Sn निकालने वाले हैं. हमें पता है कि Sn क्या आता है, लेकिन हम इससे निकाल के बताएंगे तब मज़ा आएगा. इस तरीके से निकालेंगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा. तो यहाँ से अगर Sn निकालेंगे तो Sn विल बी समेशन ऑफ Tn. तो समेशन ऑफ Tn तो लगाएंगे सर सिग्मा ऑफ, दिस इज Tn का वैल्यू रख देंगे a माइनस ऑफ डी, फिर प्लस में दिस इज एन डी आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पे इसको हम बांट लेंगे अलग अलग. तो a माइनस डी इज ए कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी. अब 1 से लेके n तक जब चलेगा तो a माइनस डी का जो वैल्यू है दिस विल बी n टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा, और d बाहर आ जाएगा और समेशन ऑफ n आएगा. तो यहाँ पे ये हो जाएगा दिस इज a माइनस ऑफ डी, सभी लोग समझिएगा, प्लस ऑफ डी. और समेशन ऑफ n का फॉर्मूला सर ये होता है n इंटू एन प्लस ऑफ 1 बाई क्या होता है? 2 होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ से देखिए ये n छूट गया, यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे बाहर, n कॉमन ले लेते हैं और सबको सिंप्लीफाई करते हैं. तो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है निकल के? तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a माइनस ऑफ डी, एलसीएम ले रहे हैं हम, और प्लस क्या आएगा? n बाहर ले चुके हैं, ये क्या बच गया इधर? एक मिनट डी टाइम्स में n प्लस 1 आएगा, डी टाइम्स ऑफ n प्लस 1. थोड़ा सा अंदर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या दिखता है? क्या वैसा ही दिखता है कि नहीं दिखता है? डिवाइडेड बाई 2 बिल्कुल दिखेगा, अभी वैसा ही दिखेगा. ये देखिए n हो जाएगा, n बाई 2 बाहर आ गया, और 2a, तो 2a तो सर बाहर रहेगा, और यहाँ पे क्या आ गया? इधर अंदर देखिए क्या आ गया? माइनस ऑफ 2d प्लस ऑफ dn और फिर प्लस ऑफ d आ गया. तो माइनस 2d और d इस दोनों को कंबाइन कर सकते हैं. तो n बाई 2 ये हो जाएगा 2a प्लस ऑफ dn माइनस ऑफ d आ गया. अब फिर से d कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्मूला दिखाई देगा इस तरीके से. क्या दिखाई देगा? n बाई 2 दिस इज 2a प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 इंटू टी. क्या यही होता था क्या? अरे भैया Sn AP का फॉर्मूला यही होता था कि नहीं होता था? लेकिन शुरुआत में ये चीज़ हम डिस्कस नहीं कर सकते थे. इस तरीके से भी निकाल सकते हैं AP का फॉर्मूला. सोचा था पहले कभी आपने कि ऐसे भी आता है AP का फॉर्मूला? तो ये अलग ही टेक्निक है, ये सब में काम करेगा. जब पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ n जो होना चाहिए ना, Tn मस्ट बी द पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ n, तो उस तरीके से निकालेंगे. जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे एक सीरीज़ का वैल्यू निकालना है, Sn इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस ऑफ 3 इंटू 4, और ये अप टू n टर्म्स के लिए कैलकुलेट करना है. निकाल के बताइए सभी लोग. चलिए मैं एक पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, फिर बाकी अभी आप लोग से करवाएंगे. इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. तो सबसे पहला काम इस सीरीज़ के लिए सम पूछ रहा है. तो सबसे पहला काम जो होगा ना, सबसे पहला काम अपना होगा Tn फाइंड आउट करना. तो फर्स्ट थिंग इज फाइंड Tn. तो Tn निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे उसके लिए ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए. फर्स्ट टर्म में सर 1 से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड में 2 से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड में 3 से स्टार्ट हो रहा है. तो nth टर्म किससे स्टार्ट होगा?
अरे एन से स्टार्ट होगा ना भैया, और एन के बाद जस्ट अगला टर्म क्या आएगा, n+1 आएगा। ये सही सही लिखने आना चाहिए। अगर ये लिखने में गलती कर दिया ना तो फिर तो काम ही तमाम हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n² + n हो जाए। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ n है? बिल्कुल है। सारे पावर में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये इसका मतलब समेशन Sn इक्वल टू हो जाएगा सर सिग्मा ऑफ Tn। तो ये सिग्मा ऑफ दिस इज n² + n आएगा। तो ये इस तरीके से दिस इज सिग्मा ऑफ n² + सिग्मा ऑफ n आएगा। अब समेशन ऑफ n² का सर फॉर्मूला जानते हैं, n × n+1 और × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और समेशन ऑफ n × n+1/2। सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाए। सिंप्लीफाई छोटा तरीका भी एक बताए हुए हम पहले, कुछ याद है? नहीं याद है? नहीं याद है तो बढ़िया, याद है तो अच्छी बात है। दोनों केस में अच्छी बात है। ठीक है, बाकी सब लोग नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके लिए निकाल के बताएंगे सब लोग। एज फॉर एग्जाम्पल एक सीरीज दिया हुआ है, फोर ए सीरीज Tn इज इक्वल टू गिवन है, दिस इज n² + n+1 है। तो इसका Sn निकालना है, Sn। निकालिए सभी लोग फटाफट। देवता लोग निकालिए, सभी लोग निकालिए। बैठे मत रहिए, अभी बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी लिखूंगा ढेर प्रकार के क्वेश्चन सब। चलिए इसको सभी लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। आइए फटाफट, कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना था। पहले तो Tn को देख लेना था। सर Tn यहाँ पे दिख रहा है क्या? पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ n है। बिल्कुल सत्य वचन है, मतलब आएगा क्यों नहीं आएगा। करना ही क्या है इसमें, ये समेशन ऑफ ये हो जाएगा n² +n+1 आएगा, है ना। तो दिस इज सिग्मा ऑफ n², बांट देंगे अलग अलग, समेशन ऑफ n + समेशन ऑफ 1। समेशन ऑफ n² करेंगे तो n × n+1 इंटू दिस इज 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 6 आएगा। समेशन ऑफ n करेंगे तो n × n+1/2 आएगा, प्लस ऑफ समेशन ऑफ 1 करेंगे n। देखिए एग्ज़ाम में क्या होगा ना, एग्ज़ाम में सिंप्लीफाई करके आंसर लिखा हुआ आता है। तो कई लोग कहेंगे सर मेरा तो सब कुछ हो गया तो फिर भी आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे n कॉमन लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। ये सब मैथमेटिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है। ये n+1 और ये चीज़ हो जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 6 आएगा, और प्लस ये हो जाएगा n+1/2 होगा कि नहीं होगा, +1। अब ऊपर अगर ले जाएंगे तो ये जो टर्म्स हैं ये क्या बन जाएगा, n इंटू दिस इज n+1 इंटू 2n+1 होगा कि नहीं। अब यहाँ से 6 है तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये हो जाता सर 3n+3 हो जाता, और यहाँ पे 6 आता +6 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय ये 6 आएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम कर लेंगे और कोई बड़ी बात नहीं। ऊपर भी चाहे तो अंदर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2n × n मल्टीप्लाई होगा तो 2n² आएगा, तो यहाँ पे n + 2n 3n + 3n, तो ये 6n आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म की बात की जाए तो सर यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 9 आ रहा है, तो 10 आ जाएगा, +10 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से 2 ऊपर से और बाहर लेना चाहे तो 2 फर्दर बाहर आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा n/3, दिस इज n² प्लस ऑफ क्या आएगा, दिस इज 3n + 5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से थोड़ा सा सिंपल हो गया। तो अब इसके आगे अगर ये हो सकता है ये क्वाड्रेटिक कई बार फिर से वापस से फैक्टराइज हो जाता है, लेकिन इस केस में नहीं हो रहा है। डी निकाल के देख लें, डी निगेटिव आ रहा है। चेक करना हो कि हमारा आंसर और जो बाकी आंसर आया सही है कि नहीं, तो Tn और Sn देखिए यहाँ पे एक टेक्निक बता देता हूँ। Tn जो आया है
ये एन स्क्वायर प्लस ऑफ एन प्लस ऑफ 1, तो एन इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू क्या दे रहा है, तो T1 इक्वल टू 3 दे देगा। तो एन इक्वल टू 1 पे भी S1, एन इक्वल टू 1 पे S1 का मतलब सम ऑफ एक टर्म, तो दोनों सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से चेक करते हैं क्या आएगा, 1/3 हो जाएगा, और ये 1 + 3 + 5, 5 3 8 और 1 9, सही है, सेम आ रहा है। तो थोड़ा सा अंदर से लगता है कि हाँ ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन में एरर नहीं है। तो इस प्रकार से हम लेके चलेंगे और आगे हम इसके बारे में और भी चर्चाएं करेंगे, क्वेश्चन और भी करेंगे इसके ऊपर स्पेशल सीरीज़ में। तो कल हो सकता है, कल अपना सीरीज़ का द एंड भी हो जाए, और भी जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, वो सभी हम एग्जाम्पल वगैरह लेके सीरीज़ को कल हो सकता है द एंड भी कर दें। ठीक है, EPG PHP वाला जो पार्ट है सब ख़त्म हो जाएगा, फिर बाकी हम कोई नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नया टॉपिक क्या स्टार्ट करना चाहिए, आप ही लोग बताइए। हेलो, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, हेलो सभी लोग बताइए। फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, चलिए एक लोग कह रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एक लोग कह रहे हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। बढ़िया, देखते हैं कि वोटिंग किसका ज़्यादा आता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। और कोई अपना अपना विचार रखिए यार, सभी लोग, सब लोग सो गए ऐसा लग रहा है। कहाँ गए यार ये डी कुमार, बाइनोमियल कह रहा है कोई, बाइनोमियल कह रहा है, और कोई एक कह रहा है प्रोबेबिलिटी। ठीक बात है, और कोई कुछ, मैं सबको एक सीक्वेंस समझाऊंगा अभी कि पढ़ने का क्या प्रोबैब, हाँ कुछ सीरीज के साथ भी लगता है। ठीक बात है, और कोई कुछ, और कोई किसी का विचार है तो प्रकट करिए यार, सभी लोग बोलिए, सब लोग पार्टिसिपेट करिए, डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सही बात है। देखिए पढ़ने का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, मैं उसको चर्चा कर रहा हूँ। पढ़ने का जो रियल सीक्वेंस होता है, सबसे पहले देखिए पी एंड सी, फिर चलता है बाइनोमियल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद बाइनोमियल चलता है, बाइनोमियल के बाद फिर ये PNC से ही लिंक्ड है अगला टॉपिक प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी। ये PNC से पहले नहीं पढ़ा जा सकता, इसके बाद ही इसको पढ़ना होगा, तभी समझ में आएगा ये प्रोबेबिलिटी। और जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का बात रहा, तो ये तो बहुत ही अलग टाइप का टॉपिक है, मतलब सबसे अलग है, इसका कोई ज़्यादा लिंकेज नहीं है किसी से, है ना, तो ये कभी भी पढ़ाया जा सकता है। तो ये खैर इस तीनों का सीक्वेंस यही रहेगा, पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दूसरे नंबर पे बाइनोमियल, और तीसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी चलेगा। ठीक है ना, उसके बाद मैं उठाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट इम्पोर्टेंट है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे तो इम्पोर्टेंट सारे ही होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसके बाद स्टार्ट करूँ, हाँ कोई बात नहीं है। तो चलिए फिर बिल्कुल करवा देंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, सिलेबस में जितना है सब करवाएंगे, पढ़ाएंगे उसको लास्ट में, उसको पढ़ाएंगे लास्ट में, हम मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ाएंगे, फिर लीनियर अलजेब्रा, जो भी है, जो भी टॉपिक है सब पढ़ाएंगे, ग्रुप थ्योरी हो गया, स्टैटिक्स डायनेमिक्स हो गया, ये सब जितने हैं सब लास्ट में पढ़ा देंगे। इस सब में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन जितना काम का चीज़ है वो पढ़ना है। ये कौन है रे भैया, दिलीप कुमार, इतना जल्दी कहाँ आ रहा है ये दिलीप को आ रहा है। हाँ चलिए ठीक है, तो हम कल बात करते हैं और भी चीज़ों। दिलीप कुमार बहुत जल्दी आए हैं आज, क्या बात है, कहाँ थे, उनका तो आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रहा, कहाँ बिजी थे भैया, कहाँ किधर बताइए, ऐसा कौन सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आए। अच्छा, तो जीवन भर वही लेते रह जाएंगे, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, जीवन भर फिर वो क्लास ही लेते रह जाएंगे जो आप अभी लेके आए हैं। ठीक है, अपने लिए भी ये समय निकाल लो अपने लिए अभी, ठीक है, नहीं तो जीवन भर वही जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ना इधर उधर, वही करते रह जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर।
आपको हल्के में लग रहा है चीज़ें, लेकिन हल्का नहीं है। एक दो लेक्चर भी अगर मिस करेंगे फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मेरा जो टाइम है वो टाइम पे ही चीज़ें चलती है, ठीक है, मेरा आदत है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए ये चीज़। और फ्यूचर में हो सकता है कि ये जो यूट्यूब पे लेक्चर मैं डाल रहा हूँ ना, ये लेक्चर यूट्यूब पे नहीं डालूंगा मैं अब। जो लोग क्लास अटेंड करेंगे बस वहीं पे अटेंड होगा, वो हमारे पास सेव रहेगा ज़रूर, लेकिन मैं उसको अपलोड नहीं करूँगा। एक आध टॉपिक है मैं अपलोड कर दे रहा हूँ कि लोगों को लग जाए कि हाँ कुछ पढ़ाता भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, क्योंकि इतना मेहनत करके चीज़ें चल रही है तो आप इसको इतना हल्के में ले रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो बाकी है हाँ, ऐप पे मैं डाल दूंगा। ऐप पे वही जिसका सब्सक्रिप्शन होगा हमारे पास वो लोग एक्सेस कर पाएंगे, बाकी लोग थोड़े एक्सेस कर पाएंगे। जो लोग हाँ कोर्स का जिनके पास सब्सक्रिप्शन होगा वो लोग ऐप पे, जिनका क्लास छूट भी गया तो ऐप पे जाके देख लेंगे, है ना। तो वो चीज़ है। एक दो टॉपिक है तो उस पर डालूंगा ही यूट्यूब पे। हाँ मैं बोल दिया हूँ वैसे तो यार, बहुत ज़्यादा फीस तो नहीं है, आप जैसा बोले थे मैं वैसा ही फीस के लिए बोल दिया था। जो फ़ी है दैट इज़ 4000 है, 4000 है पूरे कोर्स का, ठीक है। का बहुत कम फीस है। और कंपेयर करके देख लीजिएगा, आपको उसके हिसाब से जो कंटेंट मिलेगा बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बाकी और कहीं से जहाँ से कंपेयर करना वहाँ से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतने सारे एग्जाम्पल क्लास में हो जाएंगे कि सिर्फ वही अगर कर लेते हैं ना ढंग से अगर हम, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आप आ जाएंगे। अभी तो एक दो टॉपिक हुआ है ना, दो चार टॉपिक और हो जाए तो आपको लगेगा इतने ही टॉपिक से हम और कितना ज़्यादा पढ़ ली, कितना ज़्यादा हमें वो चीज़ हो गया, मतलब काफ़ी नॉलेज इम्प्रूव हो जाएगा। तो फीस के लिए यार वही बोल रहे, क्लास तो लगभग 8-10 दिन से चल ही रहा है। तो आप लोग अगर को पेमेंट करना है तो पेमेंट करना चालू कर सकते हैं। मैं तो बोला ही था पेमेंट करने के लिए सारा ऑप्शन ग्रुप में से ऐड है। बाकी किसी को अगर कुछ और पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए इस नंबर पे 8799730693, ये हमारा ही नंबर है, ठीक है ना। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, टेलीग्राम कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, फ़ोन कर लीजिए, SMS कर लीजिए। तो इससे आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी क्लास आज का यहीं द एंड हो जाएगा।